तो दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए रिटेंशन लिस्ट 2 दिन पहले ही जारी हो चुकी है। सभी टीमों से जैसी उम्मीद थी लगभग उसी हिसाब से रिटेंशन लिस्ट जारी की गई है, लेकिन दो टीम ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। पहली केकेआर ने और दूसरी दिल्ली कैपिटल ने। केकेआर ने इसलिए क्योंकि केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने उन्हें आईपीएल ट्रॉफी जिताई 2024 में, उन्हें रिटेन नहीं किया गया केकेआर द्वारा। वहीं ऋषभ पंत को भी दिल्ली कैपिटल के द्वारा रिटेन नहीं किया गया है, और वो क्यों अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब कुछ हद तक ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आखिर इन दोनों को क्यों रिटेन नहीं किया गया, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की, जो कि दिल्ली कैपिटल के कप्तान है। पहले श्रेयस अय्यर से कप्तानी छीन ली गई थी। छीन तो नहीं ली गई थी क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जब वो इंजर्ड होकर भी लौटे तब भी ऋषभ पंत ही कप्तान बने रहे दिल्ली कैपिटल के। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, ऐसी खबरें सामने निकल कर आई है कि दिल्ली कैपिटल मैनेजमेंट और ऋषभ पंत के बीच कुछ विवाद हुआ। वो खुश नहीं थे ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर। कुछ ऐसे डिसीजन जो ऋषभ पंत ले रहे थे उससे मैनेजमेंट खुश नहीं थी। वही उनकी कप्तानी पिछले साल के आईपीएल में ठीक ठाक रही, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। दिल्ली कैपिटल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो कई टाइम से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इवन बड़े मैचों में वो फिसड्डी टीम साबित होती आ रही है, बड़े नाम होने के बावजूद भी। तो दिल्ली मैनेजमेंट भी चाहती थी कि उन्हें एक प्रॉपर टीम और एक प्रॉपर कप्तान मिले जो अपने से ऊपर टीम को रखे और टीम को एक फोकस, एक लाइन में रखे। इसलिए शायद वो ऋषभ पंत की ओर नहीं गए अब की बार, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी फॉर्म में तो वापस आ चुके हैं, लेकिन कप्तानी के हिसाब से वो इतने अच्छे कामयाब कप्तान नहीं रहे हैं। वहीं श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो उनके साथ केस कुछ उल्टा है। उनकी फॉर्म अब पहले जैसी नहीं रही है, वो फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस आईपीएल में कप्तानी जबरदस्त की थी, जिसके चलते उन्होंने केकेआर को उनका तीसरा टाइटल भी जिताया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब पता लगा कि केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया। लेकिन श्रेयस अय्यर को आखिरकार रिटेन क्यों नहीं किया गया, इसका काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। लेकिन अब ऐसी न्यूज सामने निकल कर आ रही है, वो भी केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर से, जिन्होंने ये बताया कि रिटेंशन सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता, क्योंकि रिटेंशन के लिए आप दोनों तरफ की हामी होना जरूरी है। उनकी तरफ से तो हामी थी, लेकिन सामने वाले यानी कि श्रेयस अय्यर की तरफ से वो हामी नहीं आ पाई, जिसका केकेआर इंतजार कर रहे थे। जिसका रीजन ये था कि कई फैक्टर्स थे जिन्हें लेकर श्रेयस अय्यर खुश नहीं थे। जो वेंकी मैसूर है उन्होंने खुलकर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके शब्दों को अगर कोट किया जाए तो ऐसा साउंड कर रहा है कि उन्होंने यानी कि श्रेयस अय्यर ने उनसे ज्यादा पैसे की डिमांड की थी, और क्योंकि उनका बजट काफी ज्यादा टाइट था, क्योंकि वो कई सारे प्लेयर को वो रिटेन करना चाहते थे। अब देखो बात ऐसी है कि वो इस साल के आईपीएल चैंपियन थे, तो वो चाहेंगे कि उनके बेस्ट प्लेयर को रिटेन किया जाएगा। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि श्रेयस अय्यर उनकी टॉप प्रायोरिटी यानी नंबर 1 पोजीशन पर थे रिटेंशन लिस्ट में। लेकिन श्रेयस अय्यर को हो सकता है कि बेटर ऑफर आ गया हो, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल उनको काफी बड़ा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। अगर आईपीएल की बात की जाए तो आपको लगता होगा कि खाली जो उन्हें सैलरी दी जाती है वही उनको अमाउंट मिलता है, लेकिन नहीं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिए जाते हैं एज अ कैप्टन, एज अ बिग प्लेयर के तौर पर, जो कि उन्हें ऑफ द फील्ड मिलने वाला है। तो इसलिए शायद श्रेयस अय्यर बिडिंग वॉर में जाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली कैपिटल को फ्री हैंड मिल जाए उन्हें बाई करने के लिए। अगर उन्हें उस सैलरी में बाई कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा पे भी करेंगे अलग से, ऐसा कोट किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खबरें सामने निकल कर आ रही है। इसलिए श्रेयस अय्यर ने जब एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा केकेआर से, तो केकेआर तैयार नहीं हुई, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर टीम चाहिए थी और उन्हें अपने मैक्सिमम प्लेयर को वापस से बाई करना था। इसलिए वो श्रेयस अय्यर को उतना अमाउंट नहीं दे पाए जितना श्रेयस अय्यर डिमांड कर रहे थे। तो दोनों ने ये बेहतर समझा कि हाँ, श्रेयस अय्यर अब बिडिंग वॉर में ही जाएंगे। अब देखते हैं श्रेयस अय्यर को कौन बाई करता है। हो सकता है कि केकेआर भी उनकी तरफ जाए। अब देखो, अगर केकेआर उन्हें बाई करती है तो श्रेयस अय्यर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो बिडिंग वॉर में हिस्सा लेकर बाई किया है ना। तो जितना अमाउंट उनके पास है उतना उन्होंने वॉर में झोंका और उन्होंने बाई कर लिया, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं मांग सकते। जितना है उन्हीं तक मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतने टाइम तक। और केकेआर तो ये भी कहती है कि वो किसी भी प्लेयर के करियर के बीच में नहीं आना चाहते हैं, और वो उन्हें फ्री हैंड देंगे कि भैया आप जहां अपने रास्ते में जाना चाहते हो, आपके करियर जहां अच्छा लगे वहीं जाओ। तो हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस ये है कि वो श्रेयस अय्यर को या श्रेयस अय्यर पर बोली ना लगाए। तो केकेआर का कप्तान कौन होगा? देखो कई सारे ऑप्शन है। अब केएल राहुल को ले लो। केएल राहुल शायद, ऐसे खबरें हैं कि केएल राहुल वापस से आरसीबी में जाएंगे, और ऋषभ पंत ज्यादातर चांसेस है कि दिल्ली कैपिटल उनकी तरफ ना जाए, उनकी जगह पंजाब किंग्स उनकी ओर जाए,
क्योंकि देखो रिकी पॉन्टिंग अब दिल्ली कैपिटल से निकलकर पंजाब किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं और वो चाहेंगे कि ऋषभ पंत भी उनकी ओर आए। तो ऋषभ पंत को ज्यादा अट्रैक्टिव डील पंजाब की ओर से दी जाए और पंजाब के पॉकेट में सबसे ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि 110 करोड़ है। केकेआर के पास सिर्फ 51 करोड़ है। तो शायद केकेआर ऋषभ पंत को भी बाय ना कर पाए इस ऑक्शन में, क्योंकि उन्हें कुछ बड़े प्लेयरों को भी तो लेने हैं, जैसे उनके खुद के प्लेयर वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, हो सकता है मिचेल स्टार्क को भी वो ले। तो कई सारे प्लेयर है, मतलब उनके पास भी तो उनको भी तो बहुत सारे प्लेयरों की जरूरत है। वही पंजाब किंग्स को अपनी टीम रीबिल्ड करनी है, जबकि केकेआर को अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है। तो इस बार के बिडिंग वॉर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कि कौन किस टीम का कप्तान बनता है। लेकिन ऐसा मान लो कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का केकेआर में जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।